हेलो ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय इंटर्नशिप व्लॉग। और इस हफ्ते का जो मेरा पोस्टिंग व्लॉग है वो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसके बारे में आई होप 99% लोगों को कुछ भी नहीं पता है। एंड यस, दिस डिपार्टमेंट इज़ जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो पहले चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर और देखते हैं मुझे काम क्या मिल रहा है। एंड इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसा डिपार्टमेंट में है और एक्चुअली किस चीज़ के डॉक्टर बनते हो आप इसमें। तो ये मेरे काम का लिस्ट है जो मुझे मिला है। मुझे बेड नंबर वाइज अलॉटेड है कि किस बेड का क्या टेस्ट भेजना है, सैंपल भेजने हैं, जो भी है। साथ में थोड़ा पेट पूजा भी चल रही है क्योंकि बीच में करीब 12 बजे हो गया था सेमिनार का टाइम और मेरे सीनियर सेमिनार प्रेजेंट कर रहे थे या कोई केस प्रेजेंट कर रहे थे। और काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं भी अटेंड कर रही थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सीखना था कि केस प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ इस कमिंग मंथ में एक कॉन्फ्रेंस में। तो ये मेरा पूरा एक वीक का जर्नी है और इस वीक में मैं आपको बता दूंगी व्हाट इज़ एक्चुअली जेरियाट्रिक मेडिसिन। तो जेरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में जानने के लिए पहले वार्ड चलना होगा और ये है बारिश का मौसम और सुबह सुबह में 8 बजे मुझे वार्ड पहुँचना है और अभी 7:50 हो रहा है। तो मैं फटाफट निकल रही हूँ। मुझे लगा कहीं मैं बारिश में भीग ना जाऊँ, बट ठीक है, अभी बारिश हो चुकी है, शायद रात भर बारिश हुई और सब कुछ भीगा भीगा सा है। और ये मेरा ग्रीनरी वाला हॉस्टल का नज़ारा देख लो आप, जिसको देख के मैं हमेशा फ़िदा रहती हूँ। पर अब काम पे फोकस करते हैं और जल्दी से चलते हैं स्कूटी की तरफ, जहाँ मेरा थोड़ा सा और टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मुझे इसको साफ़ करके बैठना था। ऑब्वियसली रात भर बारिश हुई है तो स्कूटी गीला हो चुका था। लेकिन जब तक मैं सफाई कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को पता है व्हाट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी। ये सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में आई होप सभी लोगों को पता होगा। पर जेरियाट्रिक मेडिसिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें हम बुज़ुर्ग लोगों का इलाज करते हैं। एंड बुज़ुर्ग लोगों का सिर्फ कोई एक दो बीमारी का इलाज नहीं, बुढ़ापे से रिलेटेड हर बीमारी का इलाज एक पर्टिकुलर जगह पे डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन। मतलब ऐसा होता है ना कि जो लोग भी ओल्ड एज के होते हैं उनको ज़्यादा बीमारियाँ होती है, लाइक शुगर भी होता है, बीपी भी होता है, थायराइड भी होता है, हार्ट डिजीज़ भी होते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना होता था कि मल्टीपल जगह पे जाना होता था, मल्टीपल डॉक्टर्स से मिलना होता था। बट अब ये प्रॉब्लम जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट आने की वजह से पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। और आप लोग जो भी बीएचयू के आसपास या बनारस में रहते हो, प्लीज़ आके विज़िट करो। अपने जो भी एल्डरली लोग हैं ना, नानी दादी दादा, उन सबको अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करते हो, कोई डिजीज़ है, तो उनको जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में ला के दिखाओ। आप जनरल मेडिसिन भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अगर उनके लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बन गया है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ओल्ड एज का फिजियोलॉजी ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओपीडी है, कमरा नंबर 108, जेरियाट्रिक सेंटर है यहाँ पे। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड दवा नहीं मिलती है, काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कॉम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पेशेंट पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है, उसका कंप्लीट चेकअप होता है। लाइक बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, साथ में कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशन है। तो ऐसे में उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अदर वार्ड्स में। इसलिए यहाँ पे बनाया जाता है जेरियाट्रिक वार्ड एंड जेरियाट्रिक ओपीडी। और अभी ये जो जेरियाट्रिक है ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। मतलब पूरे इंडिया में 20-30 जगह ऐसा होगा कि जेरियाट्रिक सेंटर होगा। बीएचयू में तो ये है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको किसी ओल्ड एज पर्सन को दिखाना है तो आप यहाँ पे बीएचयू में आके जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो 1-to-1 काउंसलिंग होता है, एक डॉक्टर बैठे एक पेशेंट का पूरा बात सुनते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बीमारी सुना और उसके बारे में दवा दिया जाने दिया, उनकी सारी बीमारियां सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप पहले कौन कौन सी दवाएं खाते थे, सारी दिखाओ। अगर उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो बताते हैं। एंड उनका पूरा कंप्लीट ये देखा जाता है कि कितना मिनिमम दवा उनको दिया जाए। ऐसा नहीं है ना कि उनको 4 तरीके की बीमारी है तो हर तरीके की अलग अलग दवाएँ दी जाए। ट्राई किया जाता है कि कम से कम दवा हो, कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे दवा एक में आपस में इंटरैक्ट करते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट वार्ड ट्रीटमेंट? वार्ड में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ होते हैं, तो उनमें भी ये केयर करना पड़ता है कि अगर उनको हम एक मेडिसिन दे रहे हैं तो उनकी दूसरी डिजीज़ को वो फ्लेयर ना करे, ठीक है। और मेरा जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का पोस्टिंग बढ़िया चल रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी क्योंकि सुबह 8 बजे जाती थी एंड दोपहर में लंच ब्रेक होता था, देन अगेन मैं शाम में जाती थी और रात में 8 साढ़े 8 बजे आती थी। तो वापस आने के बाद बिल्कुल पढ़ने लिखने का मन नहीं करता था, बट ड्यूरिंग माय ड्यूटी आवर्स बहुत काम करना पड़ता था। लाइक कभी दूसरे बिल्डिंग भी जाना होता था अगर किसी पेशेंट को बहुत सीरियस कंडीशन है, तो अगर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में दिखाना है तो वो सारी चीज़ें भी करनी होती थी। और यहाँ का खुद का ईसीजी मशीन भी होता है। एज आई टोल्ड यू कि ये सेल्फ सफिशिएंट डिपार्टमेंट है। हाँ, ये आपका धड़कन कैसा चल रहा है ना, वो है एकदम बढ़िया। हाँ, नाम बताइए दादी। मीरा सिंह। मीरा सिंह। कौन सीनियर हो? नहीं, हाँ। तो ऐसे ही काम करते करते, पेशेंट से इंटरेक्ट करते करते सारा दिन बीत जाता था और फिर रूम पे वापस लौटते थे थके हारे एंड सो जाते थे। अगले दिन फिर से सुबह हो जाती थी और फिर सुबह सुबह उठ के जाना होता था। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी अच्छा होता था ना, वो जो भी एल्डरली पेशेंट एडमिट होते थे वो हम डॉक्टर्स को बिल्कुल अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करते थे। हमेशा बाबू, बच्चा, बहनी ऐसे कहते थे और आशीर्वाद देते थे हमेशा। और हम लोग भी जब उनसे बात करते थे तो हमेशा दादी दादा कह के बात करते थे और बहुत कन्विंस भी करना पड़ता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालना होता है। एक ही पेशेंट का दिन भर में 3-4 बार ब्लड निकालना है, तो उनको दादी दादा कह के नहीं समझाएंगे तो वो निकालने नहीं देंगे। बोलते हैं कि हमारा कितना ब्लड निकाल रहे हो आप, जितना हमारे बॉडी में है नहीं उतना खून तो आप निकाल लेते हो। ऐसी ऐसी भी बातें किया करते थे, बट उनको समझाना पड़ता था कि नहीं दादी जी, आपका ब्लड टेस्ट कराना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा ही तो ब्लड निकाल रहे हैं 1-2 ml। एंड फिर देखो आंधी तूफ़ान बारिश जैसे मौसम में मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। और पता है सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, और वो दादा दादी जो वहाँ पे एडमिट है वो हमसे प्यार से एक बार पूछ लेते कि बच्ची नाश्ता किए हो, नाश्ता करके आए हो। ये सुन के ऐसा लगता था पेट भर गया हो भाई। खैर, अब पेट पूजा की बात आई है तो मैं बता दूं कि वीकेंड हो रहा था और हमारी सीनियर ट्रीट दे रही थी, क्योंकि ये हमारी एक सीनियर रेसिडेंट्स हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो ये हमें ट्रीट पे लेके आई थी। 2 इंटर्न्स एंड बाकी सारे जूनियर रेसिडेंट्स हम सब आए थे, तो फटाफट से मेन्यू देख रही हूँ। और एक चीज़ जो आप इस वीडियो में नोटिस करोगे कि मैंने एक डॉक्टर पेशेंट के बॉन्ड के बारे में बताया कि कैसे हम अपने पेशेंट को दादी दादा कह के ग्रीट करते हैं, बुलाते हैं एंड केयर करते हैं। दूसरी तरफ ये जो बॉन्ड दिखा रही हूँ ये जूनियर एंड सीनियर का बॉन्ड है। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि सीनियर ऑलवेज़ गिव ट्रीट। और ये हमारी मैम का कोर्स ख़त्म हो गया था, ये जा रही थी, तो ये लास्ट टाइम ट्रीट दे रही थी हमें और बहुत अच्छी जगह पे। और हमारी मनपसंद चीज़ उन्होंने बोला था जो ऑर्डर करना है करो, बट यार पेट तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम सुबह से भूखे हैं तो हम बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, बस हमें ज़्यादा खाने का मन होता है, बट जितना पेट होता है उतना ही खा पाते हैं। बट सीनियर की ट्रीट है तो मना भी नहीं कर सकते, जम के खाना होता है। और जब मैं भी सीनियर बन जाऊंगी तो मैं अपने जूनियर को ट्रीट दूंगी। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे जूनियर बन के आओ। मतलब कितना अच्छा होगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली से कोई मेरा जूनियर बन के मेरे कॉलेज में आ रहा है, मैं तो बहुत खुश होंगी। एंड आई होप कि आप सब लोग को जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो या कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंस के लिए और सभी के हेल्थ के लिए। एंड वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।